सावन मास महात्म्य 29वां अध्याय। भगवान शंकर ने सनत कुमार जी से कहा, हे सनत कुमार, अब मैं आपसे कहे हुए व्रत के कृत्यों को कहूंगा। किस समय क्या करे, हे महामुने, उसे सुने। सावन महीने की तिथि किस समय की लेनी चाहिए, किस समय क्या प्रधान है, पूजन तथा जागरण आदि कैसे करें, उस काल में किसी का समय क्या है। नक्त व्रत का उस व्रत कर्म में काल कहा गया है। प्रधान में रात में भोजन तथा भोजनाभाव दिन में कहा है। प्रातः काल उन व्रतों का उद्यापन कहा है। असमंजस में पंचांग से शुद्ध अधिवासन करे तो दूसरे दिन विधि द्वारा होम करे। धारण तथा पारण में हानि वृद्धि नहीं होती। सावन शुक्ल प्रतिपदा के दिन संकल्प करके उपवास करे। अन्य दिनों भोजन, दूसरे दिन हविष्यान्न पारण में स्वीकार करे। पारण के दिन एकादशी हो तो 3 उपवास करे। रविवार व्रतार्चन का काल सुबह ही है। सोमवार से सायंकाल का समय प्रधान कहा है। मंगल, बुध तथा गुरु की पूजा में मुख्य समय सुबह कहा है। शुक्र पूजा में सुबह तथा रात में जागरण करे। नृसिंह और शनि की पूजा शाम को करे। शनि व्रत दान में मध्याह्न मुख्य है। हनुमान की पूजा मध्याह्न तथा अश्वत्थ पूजा सुबह में होती है। हे वत्स, रोटक व्रत में प्रतिपदा तथा सोमवार सहित त्रिमुहूर्तोत्तर स्वीकृत है, नहीं तो पहले की तिथि ग्राह्य है। उदुम्बरी द्वितीया, सायाह्न व्यापिनी तृतीया युक्त है। दोनों दिन सायं व्यापिनी हो तो पूर्व वाली ले। स्वर्ण गौरी में चतुर्थी युक्ता तृतीया है। गणेश पूजा में तृतीया विद्ध चतुर्थी है। नाग पूजा में षष्ठी युक्त पंचमी है। सुपोदन व्रत में सायं व्यापिनी सप्तमी युक्त षष्ठी है। देवी के पवित्रारोपण में रात्रियुता अष्टमी तिथि है। कुमारी में रात्रि व्यापिनी नवमी उत्तम है। आशा में रात्रि व्यापिनी दशमी है। हे मुने, दशमी विद्या एकादशी अग्राह्य है। उनके वेद को सुनो। अरुणोदय समय दशमी वेद वैष्णवों के यहाँ होता है। सूर्योदय समय में स्मार्तों के यहाँ दशमी वेद होता है। ये वेद निंद्य ही है। रात का अंतिम प्रहर आधा होता है। इस रीति द्वारा व्यापिनी त्रयोदशी है। द्वितीय प्रहर व्यापिनी हो जाने से प्रशस्ततर होती है। शिव पवित्रारोपण में चतुर्दशी रात्रि व्यापिनी है। अर्धरात व्यापिनी अधिक उत्तम है। उपाकर्म तथा पूर्णिमा और श्रवण नक्षत्र ग्राह्य है। यदि अन्य दिन पूर्णिमा 3 मुहूर्त है तो दूसरे दिन करे, नहीं तो ऋग्वेदी तैत्तिरीय शाखा वाले पहले दिन करे। तैत्तिरीय शाखा वाले यजुर्वेदियों को अन्य दिन पूर्णिमा 3 मुहूर्त रहने पर भी उपाकर्म और उत्सर्ग दोनों पूर्व दिन करना चाहिए। पूर्व दिन पूर्णिमा तथा श्रवण नक्षत्र 1 मुहूर्तोत्तर संबंध हो तो और अन्य दिन 2 मुहूर्त के पूर्णिमा श्रवण नक्षत्र समाप्त हो तो पूर्व दिन करे। अपराह्न काल में सामवेदियों को हस्त नक्षत्र हो तो उपाकर्म करना चाहिए। दोनों दिन हस्त नक्षत्र अपराह्न काल व्यापिनी हो तो पहले दिन करे। अपकर्मोत्तर सभादीप करे। जो समय श्रावणी कर्म में कहा है वही सर्पबल्यर्थ है, पर रात में अपने ग्रह सूत्र के अनुसार करे। श्रवण कर्म तथा सर्प बलि की सूर्यास्त समय व्यापिनी पूर्णिमा उत्तम है।
हयग्रीवोत्सव में पूर्णिमा मध्याह्न व्यापिनी ले, रक्षाबंधन कार्य में अपराह्न व्यापिनी पूर्णिमा ग्राह्य है, चंद्रोदय व्यापिनी संकट चतुर्थी स्वीकृत है। चतुर्थी चंद्रोदय व्यापिनी दोनों हो या न हो तो पहले दिन करे, क्योंकि तृतीया के दिन चतुर्थी हो जाने से वो महत् पुण्य फलप्रद होती है। हे वत्स, व्रती पहले दिन गणनाथ को प्रसन्न करने वाली चतुर्थी का व्रत करे। गणेश, गौरी तथा बहुला को छोड़कर दूसरे देवों की पूजा में पंचमी विद्या ली गई है। श्री कृष्ण पूजा में अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी तिथि है। निर्णय के बारे में सर्वत्र तिथि मानी गई है। एक तो दोनों दिन अंश द्वारा समव्याप्ति, दोनों दिन अंश द्वारा विषम व्याप्ति तथा अन्य दिन अंश द्वारा व्याप्ति पूर्व दिन अंश से व्याप्ति, अन्य दिन अव्याप्ति। इन 6 पक्षों में से 3 पक्षों में संदेह नहीं है। उसे कहता हूँ, आप उसे सुने। विषम व्याप्ति में अंश व्याप्ति से अधिक व्याप्ति श्रेष्ठ होती है। एक दिन जो पूर्ण तिथि है वही अन्य दिन अपूर्णा कही जाती है। एक दिन अव्याप्ति अन्य दिन अंश व्याप्ति हो तो श्रेष्ठ अंश व्याप्ति होती है। अंश व्याप्ति जब हो तथा वो सम हो तो वहाँ संशय हो जाता है, तो भेद वाक्य निर्णय करे। युग्म वाक्य से कहीं कहीं वार नक्षत्र योग बल से, कहीं प्रधान 2 योग, कहीं पारना योग से जन्माष्टमी व्रत में संदेह हो, यानी इन पक्षों में परा हो तो अष्टम्यनत में पारण करे। यदि 3 प्रहर अष्टमी समाप्त हो या बाद तक रहती हो तो सुबह में पारण करे। पिठोरा व्रत में मध्याह्न व्यापिनी अमावास्या शुभ है। वृषभार्चन में सायंकाल व्यापिनी अमावास्या ली गई है। सूर्य की कर्क संक्रांति में 30 घड़ी पहले पुण्य समय माना है। सिंह संक्रांति में 16 घड़ी पहले तथा 16 घड़ी में पुण्य समय हो जाता है। कुछ ऋषि संक्रांति के पहले 16 घड़ी पुण्य समय कहते हैं। अगस्त्यार्घ्य समय व्रत विधि सहित ही कहा है। हे वत्स, मैंने यह कर्मों का काल निर्णय कहा है। इस अध्याय को जो श्रवण करता है तथा जो इसे कहता है वह श्रावण महीने के सब व्रतों का फल पा जाता है।